श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, इस साल होलिका दहन कितने बजे किया जाएगा? इस साल होलिका दहन किस तारीख को किया जाएगा? महाराज, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि 2 मार्च को होलिका दहन करें या 3 मार्च को करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि भद्रा और चंद्र ग्रहण के साए में इस साल होली पड़ गई है। 2 या 3 मार्च किस दिन होलिका दहन करेंगे और रंगों वाली होली किस दिन खेलेंगे? महाराज, इस बार भद्रा होने के कारण होलिका दहन में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी है और चंद्र ग्रहण को लेकर होली खेलने की सही तारीख लोग नहीं जान पा रहे हैं। महाराज, सबसे पहले हम होलिका दहन को लेकर जो पूरे भारत में विवाद बना हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कुछ विद्वान 2 मार्च को होलिका दहन करने की सलाह दे रहे हैं और कुछ 3 मार्च को होलिका दहन करने की सलाह दे रहे हैं। तो आखिर किस दिन होलिका दहन करना सही है और फलदायी है? महाराज, हिंदू धर्म में कोई भी पर्व को मनाने की कुछ नियम होते हैं। उसी तरीके से होलिका दहन का यह नियम है कि होलिका दहन हमेशा पूर्णिमा तिथि, प्रदोष काल और भद्रा रहित समय में मनाना होता है। महाराज, वैसे 2 मार्च को शाम को पूर्णिमा तिथि भी है और प्रदोष काल भी है, पर उस समय भद्रा काल रहेगा। और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है जो हमारे भारत में दिखाई देगा और जिसका सूतक काल भी मान्य होगा। और ग्रहण के समय शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 3 मार्च को शाम 6:47 पर हो जाएगी। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि 3 मार्च को होलिका दहन करना ज़्यादा सही है। महाराज, ज्योतिष और जानकारों का मानना यह है कि 2 मार्च को होलिका दहन करना बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि 2 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत शाम 5:55 से होगी और इसका समापन होगा 3 मार्च को शाम 5:08 पर। महाराज, इसी के साथ में 2 मार्च को शाम 5:28 से भद्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो कि अगले दिन सुबह 4:56 तक रहेगी। होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर हमारे शास्त्रों और नियमों में कहा गया है कि अगर किसी वर्ष होलिका दहन में पूरी रात के लिए भद्रा रहती है तो उस स्थान पर भद्रा का जो मुख होता है, यानी कि शुरुआत का समय होता है, उस समय को छोड़कर भद्रा के पुच्छ काल में, यानी कि भद्रा के आखिरी हिस्से में जहाँ पर भद्रा समाप्त हो रही होती है, उस समय में होलिका दहन किया जाना चाहिए। ऐसे में अगर 2 मार्च को भद्रा के पुच्छ काल की बात करें तो वह रात 11:53 से लेकर रात 1:26 तक रहेगा, यानी कि इसी समय पर होलिका दहन करना सही होगा। महाराज, अगर आप लोग 3 मार्च को होलिका दहन कर रहे हैं तो आपको सुबह करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच में होलिका दहन करना होगा, जब सूर्योदय ना हुआ हो और चंद्र ग्रहण का सूतक काल ना लगा हो। ऐसे में 2 मार्च को मध्य रात्रि और 3 मार्च की सुबह तक होलिका दहन करना उचित होगा। महाराज, इसके बाद 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा और इसका सूतक सुबह 9 बजे से ही शुरू हो जाएगा। और इस दौरान गर्भवती माता बहनों को सावधानी रखनी है और इसमें ग्रहण की शुरुआत दोपहर में 3:20 से होगी और ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी। इस दौरान आप लोग नुकीली चीज़ों का प्रयोग ना करें, खाना पीना कुछ समय के लिए ना खाएं और इस दौरान एक स्थान पर बैठकर गुरु मंत्र या भगवान के नाम का जप जरूर करें। महाराज, इसके बाद अगले दिन 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन भले 2 और 3 तारीख को कर लिया जाए, पर रंगों वाली होली सिर्फ और सिर्फ 4 मार्च के दिन ही खेली जाएगी, क्योंकि 3 मार्च को हमारे भारत में चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसका सूतक काल भी हमारे भारत में सुबह से ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको होलिका दहन कब करना है और रंगों वाली होली किस दिन खेलनी है। तो आप लोग भी अच्छी होली जरूर लिखिए और आप लोग किस दिन होलिका दहन करेंगे और होली खेलेंगे कमेंट में जरूर बताएं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज।